हेलो एवरीवन। आज के लर्निंग सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉलिडिटी के कंस्ट्रक्टर के बारे में। इसके लिए मैंने रिमिक्स में ऑलरेडी एक वर्कस्पेस चैप्टर 17 ऑलरेडी बना के रखा हुआ है और एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है यूज़र अकाउंट के नाम से। इस यूज़र अकाउंट में हम एक छोटा सा एग्जाम्पल इम्प्लीमेंट करेंगे जिसमें हम कंस्ट्रक्टर का रोल डिस्कस करेंगे। सो कंस्ट्रक्टर के रोल के लिए सबसे पहले हम कुछ स्टेट लेवल वेरिएबल्स बनाएंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर हमेशा स्टेट वेरिएबल्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को इनिशलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो हमने स्टार्ट किया स्टेट लेवल वेरिएबल्स। स्टेट लेवल वेरिएबल्स में हमने लिया एक स्ट्रिंग वेरिएबल यूज़र आईडी, हमने लिया एक अनसाइंड इंटीजर अकाउंट बैलेंस, और साथ ही साथ हमने एक और स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया है या फिर एक एड्रेस वेरिएबल जो कि है यूज़र एड्रेस। ये एड्रेस वेरिएबल हमने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था, जो कि ब्लॉकचेन में यूज़र का वॉलेट एड्रेस बेसिकली कहलाएगा। सो इस तरह से तीन वेरिएबल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, यूज़र आईडी, एक अनसाइन इंटीजर अकाउंट बैलेंस, और साथ ही साथ हमने एक एड्रेस फील्ड जनरेट करी है। इसके बाद हम सबसे पहले यहाँ पर व्यू करने के लिए हम एक फंक्शन बना दें जो कि यूज़र आईडी, अकाउंट बैलेंस और यूज़र एड्रेस तीनों रिटर्न करेगा। सो गेट यूज़र डिटेल्स के नाम से। सो हमने एक फंक्शन बना लिया गेट यूज़र डिटेल्स। आर्ग्यूमेंट तो कुछ रिसीव नहीं करेगा, बट ये रिटर्न करेगा। ऑफ कोर्स ये पब्लिक फंक्शन होगा और ये व्यू करने के लिए यूज़ किया जाएगा व्यू, क्योंकि इसमें मैं कोई म्यूटेटर, कोई स्टेट वैल्यू को चेंज नहीं करूँगा, सिर्फ रिटर्न कर रहा हूँ रिटर्न्स। अब रिटर्न्स में हमें मेंशन करना होगा हम क्या क्या रिटर्न कर रहे हैं। हम एक स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे, अब क्योंकि आर्ग्यूमेंट है तो मेमोरी का यूज़ करना पड़ेगा, कॉमा सेपरेटर, एक अनसाइन इंटीजर रिटर्न करेंगे और फिर एक एड्रेस भी रिटर्न करेंगे। एड्रेस के साथ भी मेमोरी कीवर्ड जोड़ना होता है, क्योंकि एड्रेस का साइज़ डिफरेंट ब्लॉकचेन्स में हैश एल्गोरिथम के बेसिस पे वेरी कर सकता है। कर्ली ब्रैकेट्स, और इस तरह से हमने यहाँ पर स्पेसिफाई करा है। यहाँ पर ये मेमोरी एड्रेस के साथ क्या कह रहा है कि डेटा लोकेशन कैन ओनली बी स्पेसिफाइड फॉर एरे स्ट्रक्चर मैपिंग टाइप्स बट मेमोरी वॉज गिवन। सो मे बी एड्रेस के साथ ये मेमोरी रिक्वायर्ड नहीं है, अभी फ़िलहाल हम सिर्फ एड्रेस लिखते हैं। एग्जैक्टली मतलब ये फिक्स लेंथ पे है, जैसे अनसाइन इंटीजर फिक्स लेंथ पर है, उसी तरह से एड्रेस भी फिर फिक्स लेंथ पे है, इसमें मेमोरी का यूज़ नहीं करना पड़ेगा हमें। हमने यहाँ पे लिखा रिटर्न्स, और रिटर्न्स में हम मेंशन कर देंगे जो भी टाइप हम रिटर्न कर रहे हैं। सो हम रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पर यूज़र आईडी, कॉमा, हम रिटर्न कर रहे हैं नॉट रिटर्न्स, हम रिटर्न कर रहे हैं यूज़र आईडी, फिर अकाउंट बैलेंस एंड यूज़र एड्रेस। सो हम यहाँ से रिटर्न करेंगे यूज़र आईडी, अकाउंट बैलेंस एंड यूज़र एड्रेस। सो रिटर्न स्टेटमेंट के लिए जब हमारे पास मल्टीपल पैरामीटर्स अवेलेबल हों, मतलब अगर एक ही वैल्यू रिटर्न की जा रही है तब तो डायरेक्टली लिख दी जाएगी, बट यहाँ पर हमारे पास तीन, मतलब मोर देन वन, एक से ज़्यादा रिटर्न वैल्यू है। सो इसके लिए रिटर्न स्टेटमेंट भी आपके ब्रैकेट्स का यूज़ करेगा इनको बाइंड करने के लिए कि हमें यूज़र आईडी, अकाउंट बैलेंस और यूज़र एड्रेस रिटर्न करना है। अब हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ स्टार्ट करते हैं और इनमें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हम सेट करेंगे। अभी फ़िलहाल राइट नाउ अगर हम इसे डिप्लॉय करते हैं, अगर हम इसे डिप्लॉय करें और डिप्लॉय करने के बाद हम अपने पब्लिक फंक्शन गेट यूज़र डिटेल्स को कॉल करें, सो स्ट्रिंग ब्लैंक है, आपका अकाउंट बैलेंस जो कि अनसाइंड है वो ब्लैंक है, और एड्रेस भी कम्प्लीटली ब्लैंक, ऑल ज़ीरो।
मतलब ऑलरेडी सॉलिडिटी का कॉन्ट्रैक्ट आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि गार्बेज कलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है वो ऑलरेडी प्रोवाइड करवाता है। और यही डेफिनेशन हमने यहाँ पे भी देखी, दैट constructor can be public or internal. The final code includes the public as a constructor defined. A default constructor is present. So constructors can be public or internal if no constructor is defined. अगर कोई भी constructor आपके solidity contract पे define नहीं है, so a default constructor is present, और default constructor का हमेशा रोल रहता है garbage collection प्रोवाइड करवाना, ताकि कोई भी गार्बेज वैल्यू हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे एग्जिस्ट ना करती हो। बट हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट की जगह कुछ इनिशियल वैल्यूज़ प्रोवाइड करवाना चाहते हैं कि जब भी कोई अकाउंट क्रिएट हो तो एक फिक्स यूज़र आईडी, एक अकाउंट बैलेंस और एड्रेस जो कि यूज़र का एड्रेस होगा msg.sender के थ्रू हम लोग इसे इनिशलाइज करेंगे। सो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए लिखा जाएगा कंस्ट्रक्टर, आर्ग्यूमेंट ब्रैकेट्स एंड क्लोज। सो ये सिंटैक्स है सॉलिडिटी में कंस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट करने का। ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्क नहीं है, सॉलिडिटी में कंस्ट्रक्टर्स बनाना काफ़ी आसान है। सो कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद अब हम इसमें कुछ इनिशियल वैल्यूज़ इनिशलाइज करेंगे। अब किस तरह से इनिशलाइजेशन किया जाएगा, चलिए इसे समझते हैं। तो हमें कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ सबसे पहले प्लेस करनी है। सो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ प्लेस करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट के साथ, यूज़र आईडी इक्वल्स टू, अब अगर हमारे पास यूज़र आईडी है CMP लाइक मे बी 1001, जब भी कोई यूज़र इनिशलाइज होगा उसका डिफ़ॉल्ट आईडी 1001, या फिर एक इंक्रीमेंटल भी आप ले सकते हैं कि जब भी हमारे पास बैकएंड सपोर्ट से एक आईडी जनरेट हो और उसको इनिशलाइज कर सकें। फ़िलहाल हमने यहाँ पे 1001 लिख दिया है। इसके बाद एक अकाउंट बैलेंस, जो भी यूज़र का डिफ़ॉल्ट अकाउंट बैलेंस होगा वो होगा 1000 रुपीज़। आप ये चाहें तो इथीरियम में भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं कि 1 ईथर इसका डिफ़ॉल्ट अमाउंट होगा। और साथ ही साथ जो यूज़र एड्रेस है, यूज़र एड्रेस पे हम सेट करेंगे msg.sender। सो जो यूज़र एड्रेस है जहाँ से हमारा ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन के लिए ब्लॉक डिप्लॉय किया जा रहा है, जो यूज़र इसको डिप्लॉय कर रहा है तभी कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा और वो इनिशलाइज कर दिया जाएगा। चलिए, तो इस तरह से हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ एक कंस्ट्रक्टर इम्प्लीमेंट हुआ, और प्रीवियस डिप्लॉयड वर्जन को हम करते हैं रिमूव और अब एक फ्रेश डिप्लॉय करते हैं। अब हमारा डिप्लॉय स्टार्ट हुआ, इंटरनली कंस्ट्रक्टर रन हो चुका है विथ न्यू वैल्यूज़, और अब हम अपने डिप्लॉयड वर्जन के गेट यूज़र डिटेल को एग्जीक्यूट करते हैं। सो अब हमारे पास अवेलेबल हुआ है अकाउंट आईडी, ईथर वैल्यू, और ये वही डिप्लॉयड एड्रेस है जिसके थ्रू हमने डिप्लॉय किया है, मतलब ये पहला वाला एड्रेस। अगर हम इन दोनों एड्रेस को कंपेयर करें, जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस भी किया था, आई थिंक फंक्शंस के वक्त हमने इसको डिस्कस किया था, जहाँ पर हमने msg.sender को डिस्कस किया था, तो तब भी हम ये कंपैरिजन कर चुके हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे पास अवेलेबल होगा इनिशियलाइजेशन आपके कंस्ट्रक्टर के थ्रू सॉलिडिटी में। अब हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर विद आर्ग्यूमेंट, मतलब अब हमें एक कंस्ट्रक्टर बनाना है जिसमें एक आर्ग्यूमेंट भी पास किया जाएगा, और समझना है कि रिमिक्स में ऐसे कंस्ट्रक्टर को डिप्लॉय कैसे करें, मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कैसे करें जहाँ पर कंस्ट्रक्टर एक आर्ग्यूमेंट भी रिसीव कर रहा हो। सो चलिए इसको समझते हैं। सो हम सेम यूज़र अकाउंट वाले कॉन्ट्रैक्ट का ही यूज़ करेंगे आर्ग्यूमेंट के साथ कंस्ट्रक्टर को बनाने के लिए। सो अभी हमने अकाउंट बैलेंस में डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 प्लेस किया था, जो कि हमारे 1 ईथर को रिप्रेजेंट कर रहा था। हमने अपने कंस्ट्रक्टर में एक अनसाइन इंटीजर का आर्ग्यूमेंट लिया है अंडरस्कोर बैलेंस के नाम से, डिफ़ॉल्ट बैलेंस के नाम से अंडरस्कोर बैलेंस।
सो हमने अंडरस्कोर बैलेंस के नाम से एक आर्ग्यूमेंट रिसीव किया और इसे इनिशलाइज कर देंगे अकाउंट बैलेंस में। सो इंस्टेड ऑफ 1 हमने लिख दिया अंडरस्कोर बैलेंस। सो कुछ इस तरह से हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है विद 1 पैरामीटर। आप चाहें तो कॉमा सेपरेटर देकर एक से ज़्यादा पैरामीटर्स भी सेट कर सकते हैं, लाइक यूज़र आईडी। हमने यूज़र आईडी को भी एज अ स्ट्रिंग रिसीव कर लिया है मेमोरी के साथ। सो यूज़र आईडी नाम थोड़ा सा चेंज करते हुए अंडरस्कोर यूज़र आईडी। सो हम यहाँ पर यूज़र आईडी भी हम लोग वेरी करवा सकते हैं। सो हमने यूज़र आईडी भी आर्ग्यूमेंट में ही रिसीव करवा लिया। मैसेज डॉट सेंडर एज इट इज़ रहेगा। फर्स्ट 2 आर्ग्यूमेंट्स यूज़र आईडी और बैलेंस हमने कंस्ट्रक्टर को आर्ग्यूमेंट के तौर पे भेजने का डिसीजन लिया है। सो इस तरह से कंस्ट्रक्टर में छोटा सा चेंज ओवर डिप्लॉयमेंट के बड़े प्रोसीजर को रिप्रेजेंट करेगा। सो चलिए अब समझते हैं कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कैसे किया जाए। इसे सेव करते हैं और अब हम चलते हैं अपने इथेरियम के पास और डिप्लॉय करते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को। पिछला डिप्लॉयड वर्जन मैंने रिमूव कर दिया है। अब हम डिप्लॉय करेंगे। सो नोटिस करिएगा, जैसे ही हमने क्लिक किया डिप्लॉय, एक एक्सेप्शन जनरेट हुआ। जैसे हमने क्लिक किया डिप्लॉय, एक्सेप्शन जनरेट हुआ। क्रिएशन ऑफ यूजर अकाउंट एरर्ड, एरर एनकाउंटर आर्ग्यूमेंट, एरर इनवैलिड बिग नंबर, स्ट्रिंग वैल्यू सो एंड सो सो एंड सो। सो बेसिकली यहां पर कंसेप्ट ये है, डिप्लॉय के जस्ट साइड में, डिप्लॉय के जस्ट साइड में ये एरिया, इस एरिया में हमें देना है आपका बैलेंस और यूज़र आईडी। मतलब डिप्लॉय को भी अब आर्ग्यूमेंट दिया जाएगा। ये वैसा ही केस है जैसा कि हम सी लैंग्वेज में कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ करते थे। वॉइड मेन फंक्शन को आर्ग्यूमेंट के साथ रन करने के लिए कमांड लाइन पर ही आर्ग्यूमेंट भेजा जाता था, बस वैसा ही रोल यहाँ पर है। सो हम यहाँ पर सबसे पहले बैलेंस लिखेंगे, लाइक 2 ईथर, कॉमा यूज़र आईडी हमने लिख दिया है IND1001, INF लिखा गया है IND1001, डिप्लॉय। सो अब देखिए हमारा डिप्लॉय सक्सेसफुल रहा। और अब अगर हम स्क्रॉल करके अपने डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यूज़ को गेट करें, सो ID इज़ IND10001, अमाउंट बैलेंस इज़ 2 ईथर एंड आवर अकाउंट एड्रेस। ये तो डिफ़ॉल्ट msg.sender के थ्रू आ जाएगा। सो इस तरह से आप डिप्लॉय करते वक्त आपको कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के तौर पे डेटा भेजना पड़ेगा। सो ये रहा तरीका आपके डिप्लॉयड ट्रांजैक्शन का और कंस्ट्रक्टर को यूज़ करने का।